बच्चों, पीछे आपने पाठ 6 भक्तराज ध्रुव मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाया था। उसके आज अभ्यास को करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो यहां है ध्रुव के पिता का नाम था। तो आप जानते हैं ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद था। दूसरा है, ध्रुव की माता का नाम क्या था? सुनीति था। तीसरा है बेटे, ध्रुव की विमाता का नाम क्या था? सुरुचि था। आगे बेटा, सुरुचि के पुत्र का क्या नाम था? सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। फिर बेटे, तब के लिए जाते हुए ध्रुव को नारद मुनि मिले। इसमें बेटा ये जो रिक्त स्थान है, ये उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि, उत्तम, नारद मुनि, ये है। ये आप नोट कर लीजिए। ये पहले भी मैंने करवाया था, लेकिन फिर भी इसको नए सिरे से आप कर लीजिए। मैं समझता हूं कि ये आपको आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न बेटे, सही उत्तर लिखें। आपके सामने क्वेश्चन है, उसमें ब्रैकेट में 2 उत्तर हैं, उसमें से एक सही करना है। तो मैं केवल सही उत्तर आपको लिख देता हूं यहां। राजा की बड़ी रानी का नाम सुनीति था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। गोद में ध्रुव को देख छोटी रानी लिखा हुआ चढ़ गई। ध्रुव के बन जाने पर राजा को चिंता हुई। तपस्या से ध्रुव ने परमात्मा को प्रसन्न किया। ये बेटा दूसरे क्वेश्चन के रिक्त स्थान का आंसर है। ये भी आपको मिल गया होगा, आप अच्छे से देख के इसको कर लीजिए। अब बेटे तीसरा प्रश्न है, किस घटना ने ध्रुव को ईश्वर भक्त बना दिया? इसमें एक अभ्यास में आप करेक्शन कीजिएगा। अभ्यास में लिखा है, किस घटना ने ध्रुव को ध्रुव भक्त बना दिया? तो वो ध्रुव भक्त नहीं है बच्चों, वो ईश्वर भक्त है। अब इसका मैं उत्तर आपको लिख रहा हूं। प्रश्न 3 का उत्तर, एक दिन राजा उत्तानपाद अपने महल में बैठे हुए थे।
उनकी गोद में छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ था। यह देखकर बालक ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त की। यह देख करके रानी सुरुचि ने बड़े ही ईर्ष्या और द्वेष से भरकर बालक ध्रुव को यह कहा कि यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ, पहले तपस्या करो, और ईश्वर से वरदान मांगो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनो। इस घटना से दुखी होकर बालक ध्रुव ईश्वर भक्त बन गए। ये बेटे क्वेश्चन 3 का आंसर था। क्वेश्चन 4 है, ध्रुव तारे का नामकरण कैसे हुआ। प्रश्न नंबर 4 है ये, इसको करेंगे आप। ध्रुव ने बहुत काल तक न्यायपूर्वक राज्य किया और
वह वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य देकर बद्रिका आश्रम में तपस्या करने चले गए। अपनी अटल प्रतिज्ञा से ध्रुव इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर आकाश में स्थित एक तारे का नाम ध्रुव तारा पड़ा। ये क्वेश्चन 4 का आंसर है। क्वेश्चन है, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है। 5वां क्वेश्चन, तो आप लिख लीजिएगा, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट, कष्ट कितने भी बड़े हों, ईश्वर से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। ये बच्चों आप सारे देख के सारे प्रश्नोत्तर करेंगे अपनी कॉपी में। जो रिक्त स्थान है ये आप अपनी बुक में कर लीजिएगा, बाकी जो 3 प्रश्न हैं ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेंगे।